सेवा हो जिनका पूरा है कमाई। सतनाम। तो सतगुरु बताए वह धन है जीव जो संतों का सेवा करता है। सेवा में वह फल है, सेवा में वह मेवा है कि आप जन्म जन्म तपस्या करेंगे, जन्म जन्म परमात्मा का नाम लेंगे। हो सकता है कि सेवा में क्षण भर की संतों के बोल से आपका कल्याण हो सकता है। संतों के आशीर्वाद से आपका काम बिगड़ल बन सकता है। इसलिए संत को सेवा करना चाहिए, संत से विरोध नहीं करना चाहिए। सतगुरु बताए संत द्रोह जानी जिन्ही किन्हा, बांधे काल नरक ही बिन्हा। जो जो संत से द्रोह किए, विरोध किए, उसका नाश हुआ है। जम के माने त्रास में वह दिन चला गया है। तो देखिए तीन लोग के कर्ता जो अभी त्रिलोकीनाथ हैं, सेवा के ही बदौलत इस तीन लोग के मालिक बने हैं। तो सेवा में वह फल है। इसलिए संतों की सेवा में हमेशा हाजिर रहना चाहिए तन मन धन से। धन हुए साधु की सेवा हो जाके पूरा है कमाई। जीवन में भक्ति दो ही चीज आप कर लीजिए तो आपका ही भौर की संसार से, आवागमन से, जन्म मरण के चक्र से छुटकारा हो सकता है। आप भक्ति कर लीजिए, संतों की सेवा कर लीजिए, आपका मानव तन धारण करने का शुभ अवसर मिल जाएगा। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सतगुरु बताएं कि अवसर जाए बार बार दुख उठा रहा है, आवागमन के चक्र में पड़ा हुआ है, गर्भवास में आना जाना बराबर लगा हुआ है। यही कारण है कि ज्ञान की कमी है, भक्ति की कमी है। इस कारण यह जीव दुख झेल रहा है। फिर सतगुरु क्या कहते हैं कि हम करहु न पैली भजनिया, हम करहु न पैली भजनिया, मरिया बेकार हो गई। हम करहु न पैली भजनिया, उमरिया बेकार हो गई। करहु न पैली भजनिया, उमरिया भजन नहीं किए तो वह बेकारे में मानव तन धरे या बेकारे में यह चला हो गया, बेकाम हो गया, कोई काम के नहीं रहा। जब भक्ति भजन अच्छा कर्म कर लिए तब जाकर के मानव तन प्राप्त करने का आपका कुछ लाभ मिल गया। जब कुछ काम नहीं किए, परमात्मा का भक्ति भजन नहीं किए, अच्छा कर्म नहीं किए, तो ये बेकारे में आए, बेकारे में चल गया, जीवात्मा को कुछ लाभ हुआ नहीं। फिर क्या कहते हैं कि जब जी बजाई है हाथी घोड़ा में, 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 मुहमा में लगत मोह
पहली भजनिया उमरिया बेकाम हो गई। माने कवि का भाव है, कहने का मतलब है कि भक्ति भजन नहीं किए तो यही जीव है से हाथी में घोड़ा में जाता है और किस तरह से मुंह में लगाम लगा करके किस तरह से उस पर सवार लोग होता है, किस तरह से उसको दुख भोगना पड़ता है, सिर्फ भक्ति न करने के कारण और अच्छा न कर्म करने के कारण यही जीव फिर 84 में चला जाता है। 84 से लौट कर यह आया था, लख 84 भरम के पौपर अटके आए, अमकी पास आना पड़े तो फिर 84 जाए। 84 लाख जोनियों से भ्रमते भ्रमते परमात्मा ने एक बार हम लोग को मौका दिए मानव में, और फिर हम लोग नहीं चेतते हैं, तब फिर इसके बाद फिर 84 में जाना होगा। तब फिर क्या कहते हैं कि जब जीव होई है स्वाना सुकर में, 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 तुम घर होई है मुकाम उमरिया बेकाम हो गई। तुम घर होई है बेकाम उमरिया बेकाम हो गई। हम करहूँ न बैली भजनिया उमरिया बेकाम हो गई। हम करहूँ न बैली भजनिया उमरिया बेकाम हो गई। यही जीवात्मा, यही मानव स्वान माने कुत्ता, सुगर माने सुगर में जाता है, किस तरह के विषा पान करता है, किस तरह से उसको माने खुबारी बना के रखा जाता है। जो अभी हम लोग स्वतंत्र हैं, जहाँ चाहते हैं तहाँ जाते हैं, जैसा चाहते हैं वैसे खान पान करते हैं, लेकिन यह जीव भक्ति भजन नहीं करेगा तो यह बंध जाएगा। और किस तरह से देखते हैं कि सुअर के लोग कितना दहड़ा खिला करके भोंक भोंक के मारते हैं, कितना कष्ट उसको होता होगा। वो भी एक दिन मानव था, अपने कर्म से चूकने के बाद में वह 84 तन में चला गया। फिर क्या कहते हैं कि जब जीव होई है फांसी बकरिया, 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 तब का होई हो भाई, तब देवी के चढ़ बलिदान मरिया बेकार हो गई। देवी के जय बलिदान उमरिया बेकार हो गई। हम करहूँ न पहली भजनिया उमरिया बेकार हो गई। हम करहूँ न पहली भजनिया उमरिया बेकार हो गई। फिर सतगुरु दर्शाते हैं, बताते हैं कि देखिए खसी बकरी में जब यह जीव जाता है तो किस तरह से अंकुरी लोग बूट के फुला के और उसको आगे रख देता है खाने के लिए, और खाने लगता है उस पर से तुरंत हंसुआ से गर्दन काट देता है। कितना कष्ट होता है उसको खाना दे करके तब उसको कत्ल कर देते हैं। माने जीव दया दिल में धरो भक्ति करो वर्त ने, माने जीव दया सबसे बड़का भक्ति के जोड़े है दया। जब दया नहीं होगा तब भक्ति की लाइन में आप नहीं लगेंगे, हम लोग नहीं लगेंगे। तो ही सतगुरु बताते हैं कि यही जीव, यही मानव स्वान में, कुत्ता में, बिल्ली में जाता है, किस तरह के इसको माने दुख झेलना पड़ता है सिर्फ ज्ञान के बिना। जब ज्ञान होगा तभी भक्ति करेंगे। थोड़ा सा सिर्फ इतनी समझ ले कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, न मरा है न मरने वाला है। हम लोग अपना शरीर बार बार छोड़ देते हैं और जिस तरह से कपड़ा नया पहन लेते हैं, पुराना को उतार देते हैं, उसी तरह से मानव तन भी है, चाहे किसी तन भी है, इसी तरह का उसको
उसको धारण कर लेना है। तो फिर क्या कहते हैं कि जब जीवाई है जल के मछलिया, जब जीव होई है जल के मछलिया, जब जीव